आज गणेश विसर्जन है। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर आज पूरे देश में ढोल ताशे के साथ बप्पा को अलविदा कहा जाएगा और नम आंखों से विदाई दी जाएगी। गणेश उत्सव केवल आस्था का पर्व नहीं है बल्कि समाज और संस्कारों को जोड़ने का एक उत्सव है। हर गली में आज गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आ के नारे गूंजते हुए दिखाई देंगे और भक्तों की भीड़ और आस्था का सैलाब भी देखने को मिलेगा। सड़कों पर शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, भक्त नृत्य और गीतों में डूबे नजर आएंगे। चारों तरफ गणपति बप्पा मोरिया गूंजता हुआ नजर आएगा, सुनाई देगा बप्पा के जाने के दुख में, लेकिन अगले बरस फिर आने की आस भी नजर आएगी। बड़ी संख्या में श्रद्धालु विसर्जन जुलूस में भी शामिल होते हुए पूरे देश में नजर आएंगे और देखते हुए इस पूरे जन सैलाब को प्रशासन ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। मुस्तैदी से सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और इस दौरान घाटों पे जहां पर बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा वहां पर डाइवर्स, क्रेन और तमाम सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम किए गए हैं। इसी के साथ साथ पूरे प्रदेश में और साथ ही देश में हर जिले में तमाम कुंडों का निर्माण किया गया है जिसमें छोटी प्रतिमाएं श्रद्धालु विसर्जित कर सकेंगे। तो भक्तों की भीड़ और आस्था का सैलाब आज देखने को मिलेगा, जहां हर गली में गणपति बप्पा मोरिया गूंजता हुआ सुनाई देगा। आज पूरे देश में सभी श्रद्धालु, सभी देशवासी नम आंखों से बप्पा को विदाई देंगे और अगले बरस तू जल्दी आ की आस में लगाएंगे। तो हर गली में गणपति बप्पा मोरिया गूंजता हुआ दिखाई देगा और भक्तों की भीड़, आस्था का सैलाब भी देखने को मिलेगा। गणेश उत्सव केवल आस्था का पर्व नहीं बल्कि समाज और संस्कारों को जोड़ने का उत्सव है। बड़ी संख्या में आज श्रद्धालु जुलूस निकालते हुए और विसर्जित करते हुए यहां पर प्रतिमाओं को नजर आएंगे। पूरे देश में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और खास करके ये 10 दिनों में तमाम तरह के आयोजन किए जाते हैं जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं को आज के युवाओं को जोड़ते हैं और साथ ही इसमें बढ़ चढ़कर अपनी संस्कृति से जुड़ते हुए यहाँ सभी व्यक्ति हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। तो अभी इस खास पेशकश में हमारे साथ रायपुर से करिश्मा सोनी और इंदौर से भारत पाटिल जुड़ चुके हैं। करिश्मा, सबसे पहले मैं आपके पास चलता हूं, आप रायपुर में मौजूद हैं। आज गणेश विसर्जन के अनंत चतुर्दशी के दिन पर किस तरह की तैयारियां की गई हैं और खासकर हमने देखा कि महादेव घाट में पूर्णतः तैयारी की गई है और तमाम तरह की सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं जन सैलाब को देखते हुए। देखिए चिरायु, आज दिल भारी है क्योंकि अब बप्पा के जाने का समय आ चुका है और राजधानी रायपुर की जनता भी जो है जितने धूमधाम से गणपति बप्पा को अपने घर में लेकर आती है, अपने मोहल्लों में लेकर आती है, अपनी सोसाइटी में लेकर आती है, उतनी धूमधाम से जो है उनका विसर्जन करने भी पहुंचती है और बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इसके लिए निगम ने व्यवस्थाएं भी कर दी। अभी मैं आपको बता दूं कि राजधानी रायपुर के शंकर नगर के इस तालाब के पास में यहाँ पर आपको जो है तस्वीरें दिखा रही हूँ कि यहाँ पर आपको एक खास विसर्जन कुंड मैं सबसे पहले दिखा दूंगी। ये निगम द्वारा जो है अस्थायी विसर्जन कुंड बनाया गया है चिरायु। ये इसलिए बनाया गया है ताकि जो लोग आसपास रहते हैं, सोसाइटियों में रहते हैं, अपने घर पे जो है गणपति बप्पा को विराजते हैं, तो ऐसे में देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर जो है कुछ लोग गणेश विसर्जन करते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग चाहते हैं कि नदी में जो है गणेश भगवान का विसर्जन हो, उसके लिए अस्थायी कुंड जो है वो बनाया गया है। इसमें जो है भगवान गणेश को विसर्जित करने के बाद दोबारा इस मूर्ति को निकाल करके जो है महादेव घाट में आप देख सकते हैं कि विसर्जित किया जाएगा। वहीं तस्वीरें आप देखिए कि इस और भी इस तालाब में आप देखिए कि गणेश विसर्जन को लेकर के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों से भी चर्चा करेंगे, जानेंगे कैसा लग रहा है गणपति बप्पा जो है अब जा रहे हैं। देखिए दुख हो रहा है, पर हर साल जैसे गणेश जी आते हैं तो सुख दुख सारे हमारे दुख लेकर चले जाते हैं। इसी विश्वास से गणपति जी को आज हमने विदाई दी है और हम आशा करते हैं कि अगले साल और खुशियों के साथ गणपति जी दोबारा विराजें। थैंक यू। पूरे परिवार को लेकर आप पहुंचे हैं? जी जी, पूरे परिवार को लेकर आए हैं क्योंकि सबका एक रिलेशन जुड़ जाता है
छोटे बच्चे भी हैं इवन मेरे, तो उनको भी बहुत ये होता है कि गणपति जी जा रहे हैं पापा, तो हमको भी चलिए लेकर एक बार हम भी देखिए लगाव जुड़ाव जो है वो रहता है। गणपति बप्पा जो है अब जा रहे हैं घरों से, कैसा महसूस हो रहा है, कितना दुख? अब अच्छा लग रहा है तो बोल नहीं सकते, तो खुशी है। गणपति बप्पा जा रहे हैं, दोबारा आएंगे। हमको 10 दिन का मोहलत दी है उनकी आरती करने का, आराधना करने का, उसी में खुश हैं हम। अगले साल का लेकिन उत्साह है पूरा। जी तो देख सकते हैं कि आपको तस्वीरें दिखाती हूँ चिरायू की, यहाँ पर जो है विसर्जन के लिए यहाँ पर बड़ी संख्या में जो राजधानी रायपुर की जनता है, जो श्रद्धालु है, जो भक्त है, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए कि आपको इस ओर भी दिखाऊं, छोटे बच्चों से लेकर के बड़े बुजुर्ग तमाम जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और सभी जो है अपने साथ प्रसाद भी लाए हैं। भगवान गणेश की सबसे पहले यहाँ पर जो है आरती की जा रही है। देखिए विभिन्न और सुंदर स्वरूपों के गणेश जी जो है आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। कितना उत्साह था, गणेश जी आए और अब जो है गणेश जी जा रहे, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अगले साल का उत्साह है, फिर आएंगे? हाँ आएंगे ना। एक बार जोर से बोल दो, गणपति बप्पा। कैसा लग रहा है? आप लोग जो है यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, आज अंतिम दिन है, दिल भारी हो जाता है बप्पा को जाते देख। हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा लग रहे हैं। जा रहे हैं, थोड़ा सा दुख भी है, थोड़ा सा मन में दुख है, भारी 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 लग रहे हैं। गणपति बप्पा घर में रहते हैं तो पॉजिटिविटी भी आती है, सकारात्मकता आती है और एक अलग सा वातावरण लगता है, अच्छा लगता है। घर एकदम भारी भारी लगता है, मस्त अच्छा लगता है। अगले साल का उत्साह है। हाँ मतलब फिर से घर में लेकर। हाँ जल्दी आए। मेरे गणेश भगवान की तरफ दिखाइए आपका कैमरा। कितना उत्साह था गणेश जी? हम लोग को तो बहुत उत्साह है और हमारे साथ अभी गणेश भगवान अब विदाई देने का वक्त आ गया समय, तो हम लोग साथ थोड़ा सा मायूस है और कुछ नहीं, बस यही कहना चाहता हूँ, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो देखिए चिरायू, आंखें नम हो जाती है, दिल भारी हो जाता है, क्योंकि अब जो है गणपति बप्पा की विदाई का समय है। क्योंकि जितने उत्साह से, जितने हर्ष से लोग गणपति भगवान को अपने घर में लेकर आते हैं, अपने मोहल्लों में लेकर आते हैं, अब जो है वो कहीं ना कहीं छूटता हुआ नजर आता है। जितनी सेवा भावना से लोग गणेश भगवान की पूजा अर्चना करते हैं इतने दिन, और फिर उसके बाद जब बप्पा जाते हैं तो कहीं ना कहीं घर खाली लगता है, मन भारी लगता है। लेकिन उत्साह फिर भी बरकरार है, क्योंकि एक बार फिर से बप्पा जो है वापस आएंगे और अगले साल का उत्साह भी यहाँ पर राजधानी की जनता में देखा जा रहा है। चिराग जी करिश्मा, हमने देखा सुंदर तस्वीरें सामने आई। आप बने रहिए हमारे साथ, इंदौर का रुख करेंगे। भारत हमारे साथ जुड़े हुए। भारत, इंदौर का गणपति विसर्जन का कार्यक्रम विश्व प्रख्यात है और आज देखा जाए तो इंदौर वासी नम आंखों से गणपति बप्पा को विदाई देते हुए नजर आएंगे। किस तरह का माहौल देखने के लिए मिल रहा है? हो चुका था, हर कोई भगवान गणेश की भक्ति में लीन था, लेकिन ये वो वक्त है जब आंखें नम होगी, थोड़ा लगेगा कि बप्पा हम लोग से दूर जा रहे हैं, लेकिन अगले बरस फिर बप्पा आएंगे, उसकी खुशी में रहती है। लेकिन तस्वीरें देखिए, ये सबसे पहले मैं दिखाऊंगा, इसका जो नाम दिया गया है ये नगर निगम के द्वारा यहाँ पर बनाया गया और इसका नाम पर्यावरण से हितैषी कुंड के नाम से बनाया गया। जो पर्यावरण से हितैषी है उनके ये कुंड है और यहाँ की जो व्यवस्था है वो साफ। देखिए भैया पर भगवान गणेश को लेकर गया है, थोड़ा दुख ज्यादा दुख हो रहा है ना, दुख हो रहा है ज्यादा। अच्छा अगले साल आएंगे फिर जरूर आएंगे गणपति को। अरे ये व्यवस्था है बहुत अच्छी व्यवस्था है, हर साल रहती है और बढ़िया शानदार नगर निगम के द्वारा ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। इससे क्या कहता है कि इधर गड्ढे गुड्ढे में गंदे पैरों में गणपति नहीं आते, व्यवस्थित काम होता है। बिल्कुल, देखिए आस्था का प्रतीक है, भगवान का प्रतिमाओं का भी सम्मान रखना जरूरी है और अवसर पर माथे पर भगवान गणेश को विराजमान करके और यहाँ पर उन्हें विसर्जित करने के लिए लेकर के आए हैं। और अब देखिए खुशी है, लेकिन स्थायी रूप से ये कुंड बनाया गया है। हर कोई बाबा अगर बात की जाए भगवान गणेश की भक्ति में लीन है और ये साफ है कि इतना ही उत्साह उमंग उस 10 दिन से था। और आज देखिए विसर्जन का जो पूरा सिलसिला है वो तमाम 85 वार्ड है, वहां पर ये विसर्जन के लिए अस्थायी हितैषी कुंड यहाँ पर बनाया गया है। और व्यवस्थाएं इसलिए है ताकि प्रतिमाएं जो है हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी, भगवान तो 10 दिन तो पूजा जाता है, लेकिन जब उनकी प्रतिमाओं को उस तालाबों में छोड़ दिया जाता है जो पेड़ों में कीचड़ या फिर जो छिपे आती उसी से बचने के लिए
10 दिवसीय उत्सव था, क्या कहेंगे? बहुत बैंक के दिन तो खुद कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। बप्पा आते हैं और सारी दूध मतलब पूरे शहर में खुशियाँ लाते हैं। और बप्पा यही प्रार्थना है कि बप्पा सारी तकलीफें दूर करे सभी लोगों की और सबको बहुत खुशियाँ दे। और बस गणपति बप्पा मोरिया। बिल्कुल। अच्छा, दुख है आज थोड़ा सा आते नहीं, बप्पा चले जाते हैं, ऐसा लगता है घर का कोई मेंबर चला गया, सब खाली खाली हो जाता है। बच्चे तो रोने लग जाते हैं घर से कि बप्पा का मतलब लेकिन जरूरी है, जो आता है वो जाता है। एक दिखाने के लिए बप्पा आते हैं कि वो आएंगे अगली बार फिर वापस से बहुत सारी खुशियाँ लेते हैं। बिल्कुल। देखिए, सुख समृद्धि के दाता आए हैं और खुशहाली, सुख समृद्धि और सभी दुखों के निवारण, दुखों को लेकर के वो लौट जाते हैं, लेकिन सुख समृद्धि और घर में स्वस्थ रहने की जो कामनाएं जो भगवान गणेश से मांगी जाती है, जो भक्त मांगते हैं, वो यहाँ पर मौजूद रहती है, वो दिखाई देती है। और यहाँ पर पूरी व्यवस्थाएं हैं, पूजाएं जो की जा रही है। लेकिन सबसे पहले तमाम प्रतिमाएं दिखा रहा हूँ जो विसर्जित के लिए यहाँ पर आई है। अलग अलग हर स्वरूपों में भगवान गणेश का अलग अलग स्वरूप यहाँ पर नजर आ रहा है। कहते हैं ना, जिस तरह के भगवान गणेश के नाम है, कोई विनायक के नाम से जानता है, कोई गणपति के नाम से जानता है, कोई रिद्धि सिद्धि के दाता के नाम से जानता है। जितने भगवान गणेश के नाम है उससे ज्यादा उनके अलग अलग स्वरूपों की प्रतिमाएं यहाँ पर जो है पूरे शहर में विराजमान की गई थी। और आज वो पल वो खड़ी है जब बप्पा से विदाई लेने का समय होगा। भगवान की पूजन अर्चना के बाद आस्था में लीन ये शहर अब भगवान गणेश को यहाँ विसर्जन करने के लिए पहुंच रहा है। भगवान गणेश के साथ जो इन 10 दिवसीय पूरा उत्साह मनाया गया आज इस विसर्जन का अंतिम। और इंदौर के लिए क्योंकि खास हो जाता है कि पूरे मध्य प्रदेश का शहर इंदौर में आज भी वो परंपराएं जीवित है जिसे हम साथियों से। भारत, आपका एक बार फिर मैं रुक करूंगा, एक बार करिश्मा का रुक करता हूं, यहाँ पर रायपुर से वो जुड़ी हुई है। करिश्मा, एक चीज और मैं जानना चाहता हूं कि हर साल बप्पा आते हैं, बप्पा जाते हैं, इस बार 12 सितंबर तक विसर्जन का दौर राजधानी रायपुर में देखने को मिलेगा। इसको लेकर किस तरह से प्रशासन की तरफ से तैयारियां देखने को मिल रही हैं और इस स्थान के अलावा और किन किन स्थानों पर इस तरह के अस्थायी कुंड बनाए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर में जितने भी तालाब है वहां पर आप देखिए कि अस्थायी कुंड जो है, जो मैंने आपको अभी दिखाया, वो जो है बनाया जा चुका है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु है, जो भक्तगण है, वो यहाँ पर जो है विसर्जित भी गणेश भगवान की प्रतिमाओं को करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ साथ सबसे ज्यादा जो है आपको बता दूं कि जो विसर्जन होता है वो महादेव घाट में लोग पहुंचे, क्योंकि तमाम जो बड़ी मूर्तियां होती हैं चिरायु, वो तमाम बड़ी मूर्तियां जो है महादेव घाट में आपको बता दूं कि विसर्जित होती है। और उसके लिए प्रशासन जो है पूरी तरीके से तैनात रहता है। उसके लिए कल ही जो है महापौर और उसके साथ साथ निगम आयुक्त ने जो है पूरी तैयारियां कर ली है। विसर्जन कुंड जो है अब बनाया जा चुका है, क्रेनों का इंतजाम किया गया है और आज से लेकर के 12 तारीख तक जो है विसर्जन का समय चलना है। तो ऐसे में तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई हैं, अलग से लाइन्स बनाई गई है, स्टैंड्स बनाए गए हैं। साथ ही में महाराज यानी कि जो विसर्जन करवाते हैं पंडित जी, उनका भी जो है आप देख सकते हैं कि वहां पर पंडित जी भी मौजूद रहने वाले हैं। और आप यहाँ की तस्वीर देखिए कि यहाँ पर विसर्जन के समय जो उत्साह है आप यहाँ साफ देख सकते हैं। सभी लोग जो है यहाँ पर झूमते नाचते गाते हुए नजर आ रहे हैं। कितना उत्साह है, बहुत ज्यादा। गणपति जी की विसर्जन और हमारे साथ एक्साइटमेंट ऐसा हो ही नहीं सकता है। जा रहे हैं बप्पा, कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा थोड़ा हो रहा है कि और दिन रुक जाते, पर उनको जाना है तो खुशी खुशी विदा करेंगे। आप लोग सब लोग आए हैं, पूरा परिवार लग रहा है आपका? ये हमारा कोचिंग सेंटर है, परिवार के जैसा ही है हमारा। बहुत अच्छे से हम आज फेस्टिवल बना रहे हैं गणेश जी का। खुद चाहते हैं सब अच्छे से त्यौहार बनाए, बड़ा अच्छा लग रहा है सभी लोगों के साथ। मतलब आप सब कोचिंग में पढ़ते हैं तो उम्मीद होती है कि जब बप्पा आएंगे तो सारे दुख कष्ट हर लेंगे, एक उम्मीद रहती है कि जीवन में बदलाव आएगा। बिल्कुल ऐसा लगता है और ये हो भी रहा है। धीरे धीरे हमारे सारे कष्ट हटते जा रहे हैं, अच्छा चल रहा है, प्रिपरेशन पूरा सब ट्रैक में चल रहा है। नाम ही बप्पा का विघ्न हरता है, तो कैसे विघ्न नहीं आ रहे हैं हमारे? मस्त एकदम अच्छा लग रहा है। हाँ। अगले साल आएंगे बप्पा तो उसका इंतजार रहेगा? हाँ बिल्कुल रहेगा, बस बप्पा क्लियर कर दे, फिर तो एकदम धूमधाम से अगली बार बुलवाएंगे बप्पा को। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कोचिंग के छात्र छात्राएं वो भी पहुंचे। उनका कहना है कि एक बार जो है उनका एग्जाम निकल जाए तो और धूमधाम से जो है गणपति बप्पा को फिर से अपने यहाँ विराजेंगे। और आप देखिए कि पूरा परिवार लेकर के लोग पहुंचे, छोटे छोटे बच्चों से लेकर के, और सब तरफ गणपति बप्पा के यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जयकारे लग रहे हैं। और आप देखिए कि ये जो विसर्जन कुंड जिसकी मैं बात कर रही थी, वहाँ पर आप देखिए तस्वीरें किस तरीके से जो है यहाँ
विसर्जन कुंड बनाया गया है निगम द्वारा, उसमें जो है आप देखिए कि यहाँ पर विसर्जित करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। इस तरीके से मूर्ति को यहाँ पर जो है डुबाना है 3 से 4 बार और फिर उसके बाद जो है इसे निकाल करके वापस टेबल पर रख लिया जाएगा ताकि इसे किसी बड़ी नदी में जो है आपको बता दूं कि प्रवाहित किया जा सके। तो उत्साह काफी ज्यादा है, ढोल बज रहे हैं और साथ ही में जो जनता है काफी ज्यादा यहाँ पर आप देखिए कि नाचते झूमते गाते, क्योंकि मन भारी है लेकिन उत्साह उतना ही है। बप्पा जब भी आते हैं चिरायु हमें एक बार जरूर समझा कर जाते हैं कि जो आता है वो जाता भी है, लेकिन करिश्मा, बहुत ही सुंदर तस्वीरें सामने आई हैं राजधानी रायपुर से। युवाओं की भी यहाँ पर प्रतिक्रिया देखने को मिली है, युवाओं में भी यहाँ पर उत्साह देखने को मिला, नम आंखें भी देखने को मिली यहाँ पर। तमाम जानकारी साझा करने के लिए करिश्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया और जुड़ने के लिए भारत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।